इंटेल के सीईओ ने भी हाल ही में एडमिट किया है कि वो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से भी नहीं रहे इन चिप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। इस वक्त जो इंटेल है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 16वें नंबर पर है। हालांकि किसी दौर में मोरे ला देने वाली कंपनी, जिसके को फाउंडर ने मोरे ला दिया था, जिसके मुताबिक हर 18 महीने के बाद जो चिप है उसमें ट्रांजिस्टर की तादाद वो मतलब डबल हो जाती है, यानी चिप का साइज जो है आधा हो जाता है। और इंटेल जो है बस इसी फिलोसफी पे अमल करते रही। लेकिन एआई जो है, एनवीडिया जो है वो एआई के ऊपर काम करती रही, और इस वक्त एनवीडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की मालिक है, जो कि बहुत से ममालिक के जो कुल जीडीपी है उससे भी ज़्यादा है। इवन कि इंडिया जैसे बड़े ममालिक के कुल जीडीपी से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है एनवीडिया। और जो इंटेल है वो उसके को फाउंडर थे मोरे, तो उन्होंने ये ला दिया था। तो वो बस इसी फिलोसफी पे अटके रहे, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज वो इतनी पीछे जा चुके हैं कि अपने एसेट बेच रहे हैं और मुलाजमों को निकाल रहे हैं। इस वक्त वो बहुत ही पीछे हैं इस जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग में उसमें जो सीपीयू इस्तेमाल हो रहे हैं उनके जो इंटेल के हैं वो बहुत ही पीछे हैं। और इवन के जो लोकल कंपनीज हैं वो उनसे आगे निकल रही हैं। जब कंपनीज बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वो मुल्कों को मजबूर कर देती हैं, सरबराहों को और उन लोगों को जो कंट्रोल करते हैं कि वो उनकी बात माने। मिसाल तौर पे एनवीडिया जो है उसने हाल ही में चाइना में अपनी जो H20 चिप है उसके बारे में अभी जो एनवीडिया के सीईओ वो चाइना के विजिट पे हैं। जबकि आपको, अगर आप थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हो तो आपको पता होगा कि अमेरिका ने चाइनीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई, हर चिप मैन्युफैक्चरिंग पे के डिज़ाइन पे पाबंदी लगाई हुई थी। और इसके अलावा उसको कोई कंपनी एडवांस चिप नहीं बेच सकती थी। उससे पुरानी जो चिप्स हैं वो बेच सकती थी, क्योंकि चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें एडवांस हो रहा था। तो और ये शुरुआत हुई हवावे से। अभी हाल ही में जो एनवीडिया की कंपनी के सीईओ उन्होंने चाइना में ये कहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त दे दी है कि वो अपनी चिप्स यहाँ पे चाइना में बेच सकती है। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जो एआई चिप, एनवीडिया की जो H20 चिप्स हैं वो एआई में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा जो चिप हैं ये इस्तेमाल हो रही हैं। अब मसला ये हो रहा है कि जो चाइना की क्योंकि पाबंदी लगी थी, वजह से चाइना खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की पोजीशन में आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा एडवांस चिप बना रहा था। इवन कि उन्होंने तकरीबन 8 जो हवावे का जो दावा है उसका जो फ़ोन है जो अभी हाल ही में 2025 में लॉन्च हुआ, उसकी जो चिप की जो डाई का साइज़ है वो तकरीबन 8 नैनोमीटर है। यानी कि जबकि जो दुनिया की सबसे जदीद कंपनीज़ हैं जिस तरह एनवीडिया हो गई या एप्पल वगैरह के हो गए, इनके जो फ्यूचर फ़ोन्स वगैरह प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें जो उसका साइज़ है, डाई का साइज़ है वो तकरीबन 3 से 4 नैनोमीटर के करीब है। यानी कि इतने इस करीब आ गए थे। हालांकि तमाम दुनिया के हर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को लगता था कि क्योंकि अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है, इसको डिज़ाइन नहीं दे सकते, मशीनरी नहीं दे सकती थी जिसकी वजह से वो चिप बनाते, तो चाइना जो है वो इस जनरेशन के बहुत पीछे होगा, कोई 10-20 साल पीछे होगा, 10 साल तो कम से कम होगा। लेकिन अगर इस जो चाइना की ग्रोथ है इसको देखा जाए, क्योंकि वो 8 नैनोमीटर पे पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि इनमें जो फासला है एनवीडिया में और चाइना की जो हवावे कंपनी है उसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से वो तकरीबन 1 या 2 साल का गैप रह गया। कहाँ 10 साल का गैप, कहाँ 2 साल का गैप, और जिस स्पीड से वो लगे हुए हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बैन कर देते हो उस मुल्क में, उस कंपनी में, किसी भी जगह पे उस जगह उन लोगों की मजबूरी बन जाती है कि खुद ही उसको डिज़ाइन करें। और अगर इस वक्त क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर टेक्नोलॉजी की वजह से, और टेक्नोलॉजी अगर उसकी जो है अगर उसके मुकाबले में दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, हुआवे या चाइना की किसी भी कंपनी की आ गई, तो अमेरिका को कौन पूछेगा। सिर्फ इस वक्त चिप्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका सबसे ऊपर है। इस वक्त हम लोग व्हाट्सएप से ईमेल को डाउनलोड करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक ब्रेक थ्रू किया है, जिसमें उन्होंने इंटरनेट की इतनी ज़्यादा स्पीड हासिल की है, तकरीबन 2 पेटाबाइट है। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि आप इसको पूरी नेटफ्लिक्स, जितना भी नेटफ्लिक्स है ना, उसकी तमाम मूवीज़ को 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकती हो। सॉरी, 2 पेटाबाइट नहीं है, वो 1 पेटाबाइट है। अब 1 पेटाबाइट कितनी स्पीड है, इसको आप इस तरह समझ लें कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में चल रही है कि वो 2 MB, 5 MB, 10 MB, 20 MB का कनेक्शन देते हैं जो मुख्तलिफ जो ब्रॉडबैंड कंपनीज हैं। तो अगर कोई कंपनी आपको कहे कि मैं आपको
1000 MB या उसको 1 गीगाबिट की स्पीड दे, यानी कि 1 GB स्पीड दे, कहाँ आपको मिल रही है? 1-2 MB भी नहीं मिलती हमें तो। और लेकिन अगर आप इसको फ़र्ज़ करें कि ये 1 गीगाबिट हो, ठीक है, 1 गीगाबिट कितनी स्पीड होती है, ठीक है, आप इसको अंदाज़ा करें, और 1000 गीगाबिट बने तो 1 टेराबाइट बनता है, और 1000 टेराबाइट बने तो 1 पीटाबिट बनता है। तो आप अंदाज़ा करो कितनी ज़्यादा स्पीड है ये। और इस पे जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो फाइबर ऑप्टिक्स की, और इसमें 19 कोर की जो वायर है वो इस्तेमाल की गई है। चाइना ने हाल ही में भी एक ट्रेन को ऑपरेशनल किया है जिसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान लाहौर से कराची का जो फासला तकरीबन 1200 और कुछ किलोमीटर है, तो इस फासले को वो तकरीबन 2 घंटे में तय कर लेगी। जबकि पाकिस्तान में जो एक्सप्रेस है, रेलवे की जो ट्रेन है एक्सप्रेस, वो तकरीबन इसको गूगल के मुताबिक तकरीबन 20 घंटे में तय करती है इसको। अगर उसको कम भी किया जाए तो तकरीबन 15-20 घंटों में वो उसको मतलब मुकम्मल करती है। और जबकि इस वक्त चाइना इतनी हाई स्पीड पे जा रहा है, और ये इतनी हाई ज़्यादा स्पीड क्यों होती है, उसकी वजह यह है कि इस ट्रेन में कोई पहिए नहीं होते, ये लेविटेटिंग होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन इस कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, जिसमें जो इंडक्शन है, मैग्नेट की इंडक्शन है, वो उस ट्रेन को उठाता है, ऊपर उठाता है, जिससे और इसको आगे धकेलता है। और कोई अगर मैग्नेट वो पहिए नहीं है, किसी ट्रेन में व्हील नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये ट्रेनें बनाई जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये कि ये इसमें जो फासला है ट्रेन से, जो ट्रैक है और ट्रेन का, वो ऊपर होता है उससे, मतलब जो ट्रेन है वो ट्रैक के ऊपर नहीं होती बल्कि हवा में होती है। और तकरीबन इसका जो दरमियानी फासला खला है जो दरमियान में इन दोनों के, वो 10 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर वो तकरीबन ऊंची होती है। और जब ये स्पीड फुल स्पीड से सफ़र कर रही होती है, इसमें किसी किस्म का वो नहीं होता, मतलब झटके वगैरह नहीं लगते, किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन ऐसी चीज़ नहीं है तो जो इसको आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं। और इस वक्त ये तकरीबन किसी जहाज़ की स्पीड के करीब पहुंच रही हैं। जो कमर्शियल एयरप्लेन हैं वो तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हैं, और यही स्पीड तकरीबन इसके करीब ही अब ये जो ज़मीनी ट्रेन है ये इसको क्रॉस कर रही है, बहुत जल्द क्रॉस कर लेगी, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। चाइनीज़ ट्रेन के ऊपर एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर होगी। आपने अगर साइबर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट सुना है ना, तो ये खबर आपके लिए है कि एलोन मस्क की न्यूरोलिंक जो कंपनी है उन्होंने एलोन मस्क ने दावा किया है कि आप ना सिर्फ अंधे लोगों को, ना सिर्फ वो विजिबल लाइट को देख सकते हैं मतलब जिस तरह हम देखते हैं, बल्कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं, और वो इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं, और रेडार को देख सकते हैं। अब ये मैं तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर कोई शख्स इंफ्रारेड लाइट में देख सके, बहुत सारे ऐसे कैमरे मौजूद है जो इंफ्रारेड में देख सकते हैं, तो आप अंधेरे में किसी भी चीज़ को देख सकते हो। आप कि इंफ्रारेड में क्या होता है कि हर चीज़ जो है, जिंदा चीज़ जो है वो इंफ्रारेड मतलब उसमें IR जारी करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं इसको। इसकी वजह से हर इंसान, जो भी है, इंसान है, जानवर है, वो एक हीट निकालता है, उसको हीट कह सकते हैं, इंफ्रारेड निकालता है हर अपने जिस्म में से। तो आप किसी भी चीज़ को अंधेरे में किसी भी चीज़ को देख सकते हो इंफ्रारेड की वजह से, चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो। इसके लिए बहुत सारे कैमरे भी ऐसे मौजूद हैं जिनकी वजह से आप इसको देख सकते हो। और इंफ्रारेड जो है मतलब वो लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट को देख सकते हो, रेडार को देख सकते हैं। रेडार इंफ्रारेड तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ये आमतौर पे छोटे लेवल पे इस्तेमाल होती है, लेकिन इंफ्रारेड जो है उसमें भी देख सकता है वो शख्स, और उसमें रेडार में भी देख सकता है, रेडार की तरह भी देख सकता है। जिस तरह रेडार का मतलब ये है कि जिस तरह आप इसको समझ लो कि चमगादड़ होती है जो, वो रेडार वेव्स का इस्तेमाल करती है अपनी, मतलब अगर उसको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आँखें नहीं होती उसकी, तो रेडार वेव्स का इस्तेमाल करती है दीवार में, मतलब आप समझ गए होगे इस बात को। तो अब ये किस तरह मुमकिन है? ये ट्रायल जो है अगले 6 महीने में या 12 महीनों में इंसानों पे शुरू होंगे, और ये ट्रायल पहले बंदरों पे किए गए थे और उन पे ये कामयाब हो चुके हैं।